हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी वॉइस आ रही है? हरे कृष्णा, अगर मेरी वॉइस आ रही है तो कृपा करके बताइए। कोई भक्त बताएं कि मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं। आ रही है, साफ आ रही है, क्लियर है। क्लियर। ओके। तो 2 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। तब तक और भक्त भी जुड़ जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। तो जो भक्त उपस्थित हैं, अभी हम आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने पहला चैप्टर किया और पहले चैप्टर में आप सबने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी करी। और पहले चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन ने युद्ध करने को मना किया। पहला चैप्टर हमने काफ़ी जल्दी भी किया, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं किया, ठीक ठाक समय में कर लिया था। लेकिन दूसरा चैप्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये जो दूसरा चैप्टर अगर आपने या हम सभी ने, मैंने भी अगर अच्छे से समझा तो पूरी गीता समझ में आएगी। और अगर हमने दूसरा चैप्टर अच्छे से नहीं समझा तो आगे के चैप्टर्स में हम कई बार भक्त सोचते हैं दूसरे चैप्टर के बाद बढ़ नहीं पाते आगे। कितने आप में से हो सकता है किसी भक्तों का ऐसा अनुभव भी हो, कई बार गीता शुरू करी लेकिन दूसरा चैप्टर में ही इतने उलझ गए कि आगे मन ही समझ ही नहीं आया और छोड़ दिया। ऐसा किसी के साथ हुआ कि हमने पढ़ना तो शुरू किया लेकिन दूसरे चैप्टर में ही इतने हम वो हो गए
कि हमें लगा कि अब नहीं पढ़ेंगे, हम आगे नहीं पढ़ सकते, बोर हो गए या फिर समझ ही नहीं आया, आउट ऑफ ट्रैक चले गए। तो दूसरा चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम दूसरे चैप्टर पे समय देंगे। हम जरूरी नहीं हम भागेंगे। पहला चैप्टर हमने कवर किया जिसमें हमने देखा अर्जुन ने कुछ कारण बताए, कुछ रीजंस बताए कि वो युद्ध नहीं करेंगे। जैसे करुणा, करुणा थी उनके हृदय में, अपने जितने भी लोग उपस्थित थे उनके प्रति करुणा उत्पन्न हुई। दूसरा कारण उन्होंने हमने जाना कि उनके मन में ये था कि इस युद्ध को विजय प्राप्त करके क्या हासिल होगा, कोई सुख प्राप्ति होने वाली है ऐसा नहीं लगा। तीसरा पाप लगेगा, और चौथा था कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और फिर उससे अधर्म फैलेगा, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी और फिर ऐसी संतानें अधर्म करेंगी और फिर पाप बढ़ेगा। इसके कारण हम ही होंगे जो युद्ध में युद्ध करने आए हैं, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन ने ये चार कारण जब बता दिए तब आगे हम बढ़ते हैं। तब क्या हुआ, तो संजय ने बताया था कि इस प्रकार बोलने के बाद इस प्रकार हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद संजय ने धृतराष्ट्र को बोला, दूसरे अध्याय का पहला नंबर श्लोक, दूसरे अध्याय का पहला नंबर श्लोक है जिसमें संजय बोलते हैं, संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं कि अर्जुन जब इस प्रकार से करुणा से पूरित था, करुणा से पूरी तरह से करुणा से भर चुका था और उसका मन बहुत ही ज्यादा परेशान था, आंखों में आंसू थे, फिर जो है मधुसूदन को उन्होंने ये शब्द कहे। अर्जुन, मधुसूदन ने अर्जुन को ये शब्द कहे। तो यहाँ पे श्री कृष्ण को मधुसूदन कह के पुकारा गया। तो मधुसूदन क्यों कह के पुकारा गया, यहाँ पे संजय ने मधुसूदन क्यों कहा? संजय ने मधुसूदन इसलिए बोला क्योंकि मधु का अर्थ है, मधु एक असुर था जिसका वध भगवान विष्णु ने किया था। तो मधुसूदन, मधु नामक असुर का वध करने वाले उन भगवान का नाम है मधुसूदन। तो यहाँ पे जो अर्जुन दुविधा में पड़ा हुआ है, तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि एक दुविधा रूपी असुर का वध कर दें। वो मधुसूदन जिन्होंने मधु नामक असुर का वध किया था, अब अर्जुन की दुविधाएं रूपी असुर का वध कर दें, इसलिए यहाँ पे श्री कृष्ण को मधुसूदन कह के पुकारा गया है कि श्री कृष्ण ही अब अर्जुन की इस दुविधा रूपी असुर का वध करेंगे। तो यहाँ पे यही पिछले अध्याय में यही पृष्ठभूमि तैयार हुई। अब श्री कृष्ण भगवत गीता का ज्ञान बोलेंगे और फिर केवल अर्जुन का ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति, हम पूरे सृष्टि के प्रत्येक मनुष्य के जो जीवन में अंधकार है उसको दूर करेंगे। तो भगवान को इसलिए यहाँ पे मधुसूदन कह के पुकारा गया। ये अज्ञानता भी एक असुर है, अज्ञानता भी एक असुर है। तो यहाँ पे तात्पर्य में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, आप लोग इन पॉइंट्स को नोट कीजिए। देखिए दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो मैटीरियल कंपैशन यानी कि जो भौतिक करुणा है, शोक है या फिर अश्रु आंखों में आना, देखिए हम सबके जीवन में ऐसा कहीं ना कहीं हुआ है कि हमें रोना आ जाता है, हमें कई बार करुणा भी जगती है, हम कई बार शोक मग्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर ये सब आत्मा के संबंध से नहीं है तो ये केवल अज्ञानता है। यानी कि यहाँ पे प्रभुपाद जी एक उदाहरण के साथ समझा रहे हैं, आप ध्यान से देंगे, इस तात्पर्य में पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं पानी में डूब रहा हूं, सभी एक ध्यान दीजिए, मान लो जी मैं पानी में डूबने लगा, ये पानी में मैं डूब रहा था और सदाचारी चैतन्य प्रभु जी ने मेरे साथ घूमने गए थे, तो मैं पानी में डूबने लगा। तो जब मैं पानी में डूब रहा था तो इन्होंने सोचा कि मेरे ये जैकेट को बचाएंगे, ये मेरी जैकेट को बचा ले।
तो ये मेरी जैकेट को बचाने लगे और मेरे को इन्होंने डूबने दिया। तो उसी प्रकार इन्होंने करुणा तो दिखाई कि अरे व्यक्ति डूब रहा है, लेकिन किसके प्रति करुणा दिखाई? मेरी जैकेट के प्रति दिखाई, मेरे प्रति नहीं दिखाई करुणा। मेरे को नहीं इन्होंने बचाया, बल्कि किसको बचाया? मेरी जैकेट को बचाया। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जिसमें हमारा हृदय करुणा से भर जाता है। देखिए, ये बहुत ऐसा समय होता है जब हमें समझ में नहीं आता कि हम वास्तव में करें क्या, किसके प्रति करुणा दिखाएं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बड़ा विकट उदाहरण है कि जब कोई व्यक्ति, किसी का प्रिय व्यक्ति या कोई घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। जब व्यक्ति की, किसी की घर पे या कहीं प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तो हमारा हृदय में अश्रु आते हैं, आंखों में अश्रु आते हैं, हृदय करुणा से भर जाता है। तो हमें ये गीता की बातें समझ में, उसी समय हम पढ़ते भी हैं गीता, हम सोचते हैं कि इसमें मेरे सभी समस्याओं का हल होगा। लेकिन समस्या ये है, हमारे उस शोक का कारण ये है कि हम उस वस्तु के लिए शोक कर रहे हैं जो नश्वर है। जैसे ये जैकेट को, मेरे को बचा के कोई लाभ नहीं प्राप्त होने वाला, क्योंकि जैकेट बचा के मेरे को वो व्यक्ति नहीं मिलेगा जो वह, जिसको बचाना चाहिए था। देखिए, ये बड़ा गहरा कंसेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। इसी पे आधारित है पूरी भगवत गीता। कहने का अर्थ ये है कि अर्जुन भी करुणा कर रहे हैं, और अर्जुन की करुणा वैलिड भी है, गलत भी नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने प्रियजनों के प्रति करुणा उत्पन्न हो रही है कि मेरे प्रियजन यहाँ पे मारे जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अर्जुन बड़ी किसी धर्म के लिए, बड़ा धर्म के लिए, बड़े धर्म को पालन करने के लिए छोटी सी चीज में फंस गए। एक और उदाहरण देके मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, अभी डॉक्टर किसी अपने संबंधी का अगर ऑपरेशन करना होगा, मान लीजिए किसी पिता डॉक्टर ने अपने बेटे या बेटी डॉक्टर का ऑपरेशन करना है, और पिता सोचे कि नहीं ये मेरा बेटा है, मैं इसका ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा, तो ऑपरेशन करके बीमारी से निजात मिल सकता है, लेकिन पिता ने इसलिए ऑपरेशन नहीं किया कि ये मेरा अपना है, मैं इसको कैसे काटूं। ऐसी करुणा का कोई लाभ नहीं। यहाँ पे करुणा नहीं लगाना ही, यहाँ पे तो उस रोग को दूर करने के लिए अगर हमें कट करना भी पड़े तो करना चाहिए। तो यह महाभारत का युद्ध धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, और अर्जुन भी जानते हैं कि दूसरे पक्ष में अधर्म है और हमारे पक्ष में श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण इसीलिए उपस्थित है कि धर्म की स्थापना हो। तो धर्म के कार्य के स्थापना के कार्य में अगर मुझे कुछ ऑपरेशन करना भी पड़े तो मुझे करना चाहिए। लेकिन अर्जुन यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि मैं ये ऑपरेशन नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऑपरेशन से तो मेरे, उनके हृदय में ये जो करुणा जगी कि नहीं इनको नहीं करना ऑपरेशन, लेकिन बीमारी भी ठीक नहीं होगी, इसलिए अर्जुन को ये ऑपरेशन करना चाहिए। लेकिन अर्जुन इस ऑपरेशन से पीछे हट रहे हैं। आप सभी को ये बात समझ में आई? किसी को अभी तक ना समझ में आया हो तो प्लीज हैंड रेज करिए, क्योंकि यहाँ से हमारी भगवत गीता का मुख्य चीजें हैं। यहाँ पे किसी को कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज दोबारा पूछिए। अर्जुन की करुणा शरीर के प्रति है, आत्मा के प्रति करुणा होनी चाहिए। देखिए, आत्मा के प्रति करुणा क्या है? अब आप सोचेंगे कि आत्मा के प्रति करुणा क्या करें? आत्मा इस संसार में फंसा है और धर्म के कार्य ही उसे निकाल सकता है। तो अगर हम धर्म के कार्य को छोड़ दें केवल इसलिए कि किसी का नुकसान हो रहा है भौतिक, तो भौतिक जगत में तो नुकसान होगा ही होगा। भौतिक जगत के नुकसान को आगे रख के आत्मा के परम कल्याण को रोक देना ये करुणा नहीं है। आत्मा के कल्याण के कार्य में अगर भौतिक वस्तु का त्याग भी करना पड़े तो आत्मा के प्रति ये वास्तविक करुणा है। जैसे हम सब शरीर नहीं, हम आत्मा है। मेरे को डूबते हुए व्यक्ति को बचाना है, ना कि मेरी जैकेट को बचाना है। जैकेट के प्रति करुणा का कोई लाभ नहीं। करुणा करनी है तो मेरे ऊपर करो। इसी प्रकार इस संसार में आत्मा इस भवसागर में डूब रहा है,
हम उसके शरीर को बचाने या शरीर को सुख देने का प्रयास कर रहे हैं। शरीर को सुख देने या शरीर को सुख देने के प्रयास विफल होने वाले हैं, इसलिए शरीर के प्रति करुणा ना रख के आत्मा के प्रति करुणा करना है। अभी कोई व्यक्ति बोले कि क्या हम शरीर की जरूरतें भी पूरी ना करें? नहीं, शरीर की जरूरतें जितनी जरूरत है उतना पूरा करना है, ताकि आत्मा अपने कार्य सही से हम कर सके। शिला प्रभुपाद जी कहते थे इस शरीर को उतना जरूर मेंटेन करना है कि हम आध्यात्मिक कार्य सही से कर सके। अगर हम खाएंगे नहीं तो भी गलत है, और अगर बहुत अधिक खा लेंगे तो भी गलत है, क्योंकि बहुत अधिक खा के सो जाएंगे और कम खा के कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमें बराबर बैलेंस करके चलना होगा। तो आत्मा के प्रति करुणा करनी है। तो यहाँ पे अर्जुन के हृदय में जो करुणा आई, अर्जुन के आंखों से आंसू निकले, वो शरीर के प्रति थे, आत्मा के प्रति नहीं थे। और ये अज्ञान है, आत्मा का ज्ञान ना होना, शरीर को सब कुछ मानना, ये अज्ञानता है। और इस अज्ञानता के अंधकार को दूर करें, इसलिए श्री कृष्ण को यहाँ पे मधुसूदन कह के पुकारा गया। अब आप सबके लिए एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी ये है कि आप सभी कुछ ऐसे उदाहरण मन में सोचिए, लिखिए, जो यह इंगित करें या ये स्थापित करें कि शरीर आत्मा से अलग है। जैसे एक उदाहरण हमने दिया, जैकेट और व्यक्ति। पानी में डूब रहा व्यक्ति अलग है और जैकेट अलग है। इससे हमें ये समझ में आया आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो आप कुछ ऐसे उदाहरण, एक उदाहरण अपने कॉपी पे नोट करके या आप चैट बॉक्स पे उसको बता सकते हैं, जिसमें ये स्थापित हो रहा है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, आत्मा शरीर से अलग है। ऐसे कौन कौन से उदाहरण आप जानते हैं? शिला प्रभुपाद जी से सुना है, किसी पुस्तक में पढ़ा है, या किसी भक्त से सुना है, ऐसा उदाहरण जो ये स्थापित करे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, या शरीर और आत्मा में भेद है। ऐसा कोई ना कोई उदाहरण आप जरूर सोचिए। जैसे एक उदाहरण हमने अभी सोचा या पढ़ा, डूबते हुए व्यक्ति को बचाना, जैकेट को नहीं बचाना। तो इससे हमें समझ आया जैकेट शरीर है और व्यक्ति आत्मा है। ऐसे आप कोई और उदाहरण सोचिए, उसे चैट बॉक्स पे लिखिए, हल्का हिंट देके ये उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया जिसमें ये समझ में आता है हमें कि शरीर और आत्मा में भेद है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो ऐसा एक्टिविटी आप करेंगे तो आपका दिमाग भी चलेगा और हम प्रभुपाद जी के प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें लाभ होगा। जैसे पिंजरा और पंछी का एग्जांपल, वेरी नाइस, श्याम कांता माता जी ने दिया पिंजरा और पंछी। रमन सिंह प्रभु ने दिया कि हम बचपन में बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। ये उदाहरण की शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती, ठीक है। पिंजरा और पंछी वाला उदाहरण बहुत सुंदर है। एक लेडी थी, पिंजरे को चमकाती रहती थी, लेकिन पक्षी को खाना नहीं देती थी। तो केवल पिंजरा चमकाने से पक्षी मर जाएगा, पक्षी को खाना देना। उसी प्रकार आत्मा का भोजन अलग है, शरीर अलग है। बिल्कुल सही उदाहरण दिया। और कोई उदाहरण आप लोग दीजिए, कोई भी आप सोचिए, कभी आपने सुना हो, पढ़ा हो, जिसमें ये भेद स्थापित हो रहा है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, आत्मा और शरीर का भेद स्थापित हो रहा है। ऐसा उदाहरण दीजिए। पेन एंड रिफिल, वेरी नाइस, ये भी उदाहरण ठीक है। पेन एंड रिफिल, बहुत अच्छा। ये कहाँ से सुना माता जी आपने? तो प्रभुपाद जी का मैंने नहीं सुना, लेकिन जहां से भी आपने सुना ठीक है। कार एंड ड्राइवर, बहुत सुंदर। कार कब चलेगी? जब ड्राइवर होगा। उसी प्रकार शरीर रूपी कार में ड्राइवर रूपी आत्मा, वैसे पेन रूपी शरीर में रिफिल, तभी पेन काम करेगा। बहुत सुंदर। और बताइए, सभी कुछ ना कुछ प्रयास कीजिए। देखिए, सभी प्रयास करेंगे तो आप सभी, अन्य भक्तों से भी हमें सीखने को मिल रहा है और एग्जाम्पल्स मिल रही हैं, लेकिन फिर भी आप भी सभी प्रयास कीजिए, कुछ उदाहरण दीजिए, शॉर्ट में ही, बहुत लंबा नहीं। आपके पास 1 मिनट और देंगे, फिर आगे एक अगला श्लोक पढ़ेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, घर और घर में रहने वाले लोग। हाँ, वेरी नाइस। रमन प्रभु, चैरियट और ऑनर, ठीक है।
रथ और उसके ऊपर बैठने वाला। और भक्त, बस 3 ही भक्त, 4 भक्त दे रहे हैं आंसर, और भक्त भी दीजिए। एक उदाहरण है वायर एंड इलेक्ट्रिकल, करंट, और हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। कोई वायर में करंट है तभी वो वायर एक्टिव नजर आएगी, अदरवाइज नहीं। खिलौना कह सकते हैं, खिलौने में सेल है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आप लोग इस पे चर्निंग करिएगा, आप जिन लोग नहीं कर पाए वो चर्निंग करिएगा कि क्या क्या और उदाहरण हो सकते हैं। और इसको फिर सोचिएगा कि हम तो शरीर नहीं है, हम आत्मा है, यही मेन पॉइंट है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये बात जान लेनी है। और इस शरीर, इस संसार में जितना भी दुख है, सब लोग ध्यान से सुनिए, जितना भी दुख हमें हो रहा है इस संसार में, इस शरीर के संबंध से हो रहा है। लेकिन हम शरीर नहीं है। हम शोक मग्न होते हैं, हमारे आंसू निकलते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम सुखी हो जाते हैं, सब शरीर से संबंधित है। हमारा शरीर का कोई कुछ अच्छा हो जाए शरीर से तो हम सुखी हो जाते हैं, कुछ शरीर से संबंधित दुख हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम शरीर नहीं है, इसलिए इस प्रकार की अज्ञानता में नहीं फंसना, इसको अज्ञानता कहा गया है। इसलिए इस संसार में आत्मा से संबंधित कार्यों को ही सुख मानिए। आत्मा को पोषण मिल रहा है तो भी सुखी हैं। पिंजरे में बैठे पक्षी को खाना मिल रहा है तभी हम सुखी हैं। केवल पिंजरा चमकाने से सुखी नहीं होंगे। हम पिंजरा चमकाने में लगे रहे और कभी दुखी हो गए कि पिंजरा में अच्छा नहीं चमका, तो इससे नहीं काम बनेगा। पक्षी ने खाया कि नहीं खाया, अर्जुन जिनके प्रति शोक कर रहे हैं, ठीक है वो शोक हो रहा है क्योंकि अपने स्वजन है, मारे जाएंगे। लेकिन ये भी तो देखिए कि आगे आप जानेंगे, आत्मा कभी मरता नहीं। इसलिए जिनको भी अर्जुन सोच रहे थे कि मारे जाएंगे, उनके मरने से भी कुछ नहीं होना और उनके जीने से तो जो भी है। लेकिन पॉइंट ये है कि बड़ा धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन का ये छोटा सा ऑपरेशन बड़ी बात शोक करने की नहीं थी। आगे हम इसको आगे सुनेंगे। तो अभी संजय ने बोला कि इस प्रकार से जो है, संजय ने बोला कि अर्जुन मधुसूदन ये शब्द कहे। तो क्या शब्द कहे भगवान ने? भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समबुस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुन। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे मन में ये कलमश कहाँ से आ गया? कौन सा कलमश कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के बावजूद तुम ऐसे वचन बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये कलमश तुम्हारे हृदय में कैसे आ गया? ये तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा, और ना ऐसे व्यक्ति को शोभा देता है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। ऐसा अगर तुम अर्जुन करोगे तो तुम्हें ना तो उच्च लोकों की प्राप्ति होगी बल्कि अपयश ही प्राप्त होगा। क्या है कि अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय के लिए युद्ध ना करना अपयश की बात है। अगर एक क्षत्रिय धर्म के, पहले प्रभुपाद जी ने समझाया कि क्षत्रिय लोग युद्ध करते थे धर्म की स्थापना के लिए, और अगर धर्म की स्थापना में अर्जुन कुछ भौतिक शरीरों के करुणा के कारण युद्ध ना करे। देखिए सिंपल सी बात है, इस बात को ध्यान से समझिए। मान लीजिए अर्जुन की बात मान ली जाए कि युद्ध नहीं करते, कोई ना मारे, एक दूसरे के स्वजनों को मार जाएंगे, एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं इनको नहीं मारना। मान लीजिए सब लोग बोलेंगे हम युद्ध नहीं करेंगे, सबके हृदय में करुणा जगी, अरे सब नहीं मरेंगे, एक दूसरे को नहीं मारना। देखिए कभी भी भगवत गीता हिंसा प्रोत्साहित नहीं करती लेकिन सत्य को प्रस्थापित करती है। मान लेते हैं कि अर्जुन की बात मान ली गई कि युद्ध नहीं करेंगे, और सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे, तभी को भूकंप आ गया और अपने अपने घर में सारे ही मारे गए। जिन जिन को अर्जुन सोच रहे थे ना मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा, अर्जुन ने युद्ध नहीं किया लेकिन सब मारे गए। तो क्या होगा? क्या अर्जुन अब शोक करेगा? करेगा भी तो क्या फायदा? अर्जुन ने इसलिए शोक कर रहे थे कि वो नहीं मारना चाहते। लेकिन अगर अर्जुन खुद नहीं मारे लेकिन भूकंप आ गया और सबके सब मारे गए, तब भी तो मरे सब। पॉइंट ये है कि मृत्यु तो है ही इस शरीर की, इसलिए इस शरीर के मृत्यु होनी ही है। तो इस शरीर के प्रति इतना
क्यों शोक करना और अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हटना। एक क्षत्रिय के लिए धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना मस्ट है। अर्जुन अब केवल उन शरीरों की सुरक्षा के लिए, उन शरीरों की करुणा के कारण धर्म की स्थापना का कार्य छोड़ रहे हैं। ये अर्जुन के लिए अपयश की बात है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, ऐसा तुम्हारे अंदर गंदगी आई कहां से? ऐसी गंदगी के कारण तो तुम्हें केवल अपमान ही मिलेगा कि अर्जुन जैसा महान योद्धा युद्ध छोड़ दिया। अर्जुन से अपेक्षा की जा रही है कि ये आर्य है, आर्य पुत्र अर्जुन है, और ये जीवन के मूल्यों को जानता है। जीवन का मूल्य क्या है? आत्मा की गति होनी चाहिए। और इस युद्ध में समस्त पापी लोग इकट्ठा हुए हैं। सब के सब इस युद्ध में अगर मारे भी जाएंगे तो सबके पाप ही नष्ट होंगे और आत्मा की अच्छी गति होगी। इसलिए ये युद्ध तो अर्जुन को करना ही चाहिए। लेकिन अगर अर्जुन ये युद्ध ना करें और सबके सब अपनी अपनी बिना किसी कारण से मर जाएं, उनको पाप के फल भोगने पड़ेंगे। लेकिन अर्जुन अगर ये युद्ध करते हैं तो सभी के पापों के फल यहीं युद्ध में ही नष्ट हो जाएंगे, किसी को भोगना नहीं पड़ेगा, आत्मा की अच्छी गति होगी। तो जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं कि आत्मा की गति कैसी होने वाली है, ऐसे लोगों को धर्म के पथ से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारे हृदय में कलमश कैसे आया कि तुम धर्म के कार्य से पीछे हट रहे हो? तुम्हें यह कलमश कैसे आया? अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें ना तो उच्च लोकों की प्राप्ति होगी, बल्कि इस संसार में केवल अपमान ही मिलेगा। और एक क्षत्रिय के लिए अपमान मृत्यु के समान है। अगर मान लीजिए कोई कहे कि अरे तुमने युद्ध नहीं किया, तुम तो डरपोक निकले। अगर हमें ही कोई थोड़ा बहुत बोल दे ऐसे तुम तो डरपोक हो, तो हमें कितना अपमान लगता है। तो जब अर्जुन जैसे महान योद्धा को कोई बोलेगा कि तुम तो डरपोक निकले, तो अर्जुन के लिए मृत्यु के समान है। तो इस तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट समझाया। ये बात सबके सब समझ लीजिए। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में सबसे पहले ये पॉइंट समझाया कि भगवान उवाच, श्री कृष्ण को यहाँ पे भगवान कहा गया है। ये बात समझ लेनी है। अगर कोई भगवत गीता समझना चाहते हैं तो उन्हें ये बात समझ लेनी है कि श्री कृष्ण भगवान हैं। भगवान किसे कहते हैं? तो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी समझाते हैं, पराशर मुनि, देखिए पराशर मुनि हुए जिनका संबंध हुआ था सत्यवती के साथ, और सत्यवती और पराशर मुनि से एक संतान उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था व्यासदेव। सत्यवती मछुआरे राजा दासराज की पुत्री है, और वो क्या कार्य करती थी? नाव से एक तरफ से दूसरी तरफ यात्रियों को ले जाती थी। तो एक बार उनकी नाव में पराशर मुनि बैठे। तो पराशर मुनि, भगवान के विधि का विधान है, व्यासदेव को उत्पन्न होना था। तो पराशर मुनि ने सत्यवती को कहा कि मैं तुमसे, मतलब हम एक विधि का विधान है, तुम्ही से पुत्र प्राप्ति होगी जिसका नाम, जो आगे चल के महान भगवान के कार्य करेंगे। तो सत्यवती ने बोला कि भी मैं अगर ऐसे करूंगी तो मेरी सतीव्रता मतलब जो शुद्धता है वो खत्म हो जाएगी। तो पराशर मुनि बोले कि ये भगवान की व्यवस्था है, तुम्हारी सतीत्व को कुछ नहीं होगा। तो सत्यवती से एक पुत्र प्राप्त हुए व्यासदेव। वो व्यासदेव ने फिर आगे चल के हमारे सारे शास्त्र पुराण हमें प्रदान किए। तो पराशर मुनि, उन पराशर मुनि जो व्यासदेव के पिता हैं, उन्होंने भगवान शब्द की व्याख्या करी। क्या व्याख्या करी? भगवान शब्द के किसको कहते हैं भगवान? तो भग का अर्थ है ऐश्वर्य, और वान का अर्थ होता है जो धारण करे। जैसे हम बोलते हैं धनवान, धनवान का अर्थ क्या होता है? जिसके पास धन है। शक्तिमान, जिसके पास शक्ति है। बलवान, जिसके पास बल है। उसी प्रकार भगवान, मतलब जिसके पास सारे के सारे ऐश्वर्य हैं, उसको बोलते हैं भगवान। तो कौन कौन से मुख्य रूप से ऐश्वर्य हैं? तो 6 ऐश्वर्य जिसके पास है उसको भगवान कहते हैं। कौन कौन से 6 ऐश्वर्य? तो ध्यान दीजिए, 6 ऐश्वर्य कौन कौन से है? जिसके पास समस्त बल है, सब पहले जिसके पास सारे प्रकार का धन है उसको बोलते हैं भगवान। जिसके पास केवल धन नहीं, जिसके पास ये सारी 6 चीजें हैं, जिसके पास सबसे अधिक बल है वो, जो सबसे अधिक यशस्वी है वो, जो सबसे अधिक सुंदर है वो, और जो सबसे अधिक बुद्धिमान है वो, और जो सबसे अधिक विरक्त भी है
ये 6 चीजें जिसके पास हैं वो भगवान कहलाते हैं। कौन कौन सी? जो सबसे अधिक धनवान है, सबसे अधिक बलवान है, सबसे अधिक यशस्वी है, सबसे अधिक सुंदर है, सबसे अधिक बुद्धिमान है और सबसे अधिक वैराग्यवान है। ऐसे जिनके पास सब 6 ऐश्वर्य बड़ी पूरी मात्रा में है, उन्हीं को भगवान कहते हैं। हमारे अंदर कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई थोड़ा बहुत बुद्धिमान हो सकता है, थोड़ा बहुत धनवान हो सकता है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि वो सबसे बुद्धिमान है, कोई ये नहीं कह सकता कि वो सबसे धनवान है, कोई ये नहीं कह सकता कि वो सबसे सुंदर है, कोई ये नहीं कह सकता कि वो सबसे यशस्वी है। लेकिन जिसके पास सब कुछ है वो भगवान है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी कहते हैं श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है। सुंदरता में श्री कृष्ण नंबर 1, यश में श्री कृष्ण नंबर 1, बुद्धि में श्री कृष्ण नंबर 1, बल में श्री कृष्ण नंबर 1, वैराग्य में भी श्री कृष्ण नंबर 1। सबसे बड़े सृष्टि के दाता, सृष्टि के निर्माता पत्तल भी उठा रहे हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, ये बात जान लेनी है। और अन्य में प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन करते हैं तात्पर्य में, और कोई नहीं कह सकता कि उसके पास सब कुछ है। इवन ब्रह्मा भी नहीं कह सकते, इवन श्री कृष्ण के विस्तार जो विष्णु भी हैं, वो भी, नारायण भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी में है। जैसे एक वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण में 64 गुण है, तो विष्णु में 60 गुण है। 4 विशेष गुण श्री कृष्ण में ही पाए जाते हैं। तो श्री कृष्ण से ही सब कुछ आया, ब्रह्मा विष्णु महेश सब श्री कृष्ण से ही आए हैं, लेकिन श्री कृष्ण ही भगवान है, श्री कृष्ण ही भगवान है। तो यहाँ पे भगवान शब्द को और अधिक व्याख्या प्रभुपाद जी ने किया, एक उदाहरण दिया सूर्य का। सूर्य का उदाहरण क्या दिया कि सूर्य गोला है, सूर्य देव है और सूर्य प्रकाश है। तो भगवान या परम सत्य के भी 3 पक्ष माने गए हैं। एक है ब्रह्म ज्योति, जैसे सूर्य का प्रकाश जो सर्वत्र फैला हुआ है। ऐसे कुछ अध्यात्मवादी होते हैं जो ब्रह्म ज्योति का अध्ययन करते हैं या ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति को केवल प्राप्त करना, पूरी स्टडी नहीं हुई सन की। अगर सन की पूरी स्टडी करनी है, सूर्य की पूरी स्टडी करनी है, तो सूर्य प्रकाश कहाँ से आ रहा है? एक सूर्य गोले से आ रहा है, आग का गोला है कोई बड़ा। तो जो तो केवल लाइट का स्टडी कर रहे थे, वो भी स्टडी तो सूर्य का कर रहे हैं, लेकिन पार्शियल स्टडी है, आंशिक स्टडी कर रहे हैं। फिर सूर्य का गोला स्टडी करने वाले थोड़े एडवांस स्टूडेंट हैं जो लाइट का भी स्टडी करिए और लाइट कहाँ से आ रही है वहां तक पहुंच गए। और एक स्टूडेंट ऐसा है जो सूर्य के अंदर चला जाके देख रहा है कि अंदर तो अरे सूर्य देवता भी है, जिसने अंदर की भी स्टडी कर ली वो और एडवांस स्टूडेंट है। उसी प्रकार से जो तो ब्रह्म ज्योति के स्टूडेंट हैं, जो केवल लाइट ही देख रहे हैं परम सत्य की, शरीर से निकल रहे प्रकाश को, वो भी एक स्टूडेंट है। और एक है स्टूडेंट जो परमात्मा देख रहे हैं कि लोग के परमात्मा है सब जगह, जो एक सूर्य के गोले को देख स्टडी करने के समान है। और एक है जो सूर्य के देवता को पहचान गए कि सूर्य देवता उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, वो और अधिक एडवांस स्टूडेंट है। इसी प्रकार जो भक्त होते हैं वो भगवान को प्राप्त करते हैं। भगवान के 3 पक्ष हुए, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म ज्योति सनलाइट स्टडी जैसा है, परमात्मा सूर्य गोले के स्टडी जैसा है, और भगवान कंप्लीट स्टडी है। सनलाइट भी स्टडी कर लिया, गोला भी स्टडी कर लिया और सूर्य देवता को भी स्टडी कर लिया। तो तीनों की स्टडी भक्त लोग करते हैं। तो हम लोग भक्त प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति पथ में हैं, तो हमारे को सूर्य ब्रह्म ज्योति से कुछ लेना देना नहीं। हम ब्रह्म ज्योति स्टडी नहीं करते, हम ब्रह्म ज्योति पे ध्यान नहीं लगाते, हम परमात्मा पे भी ज्यादा ध्यान नहीं लगाते, हम सीधा भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये सबके सोर्स कौन है? श्री कृष्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवान को और एक्सप्लेन करने के लिए श्लोक दिए। ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। फिर ऐसे ही श्रीमद् भागवतम 1:3:28, एक का मतलब पहला स्कंद, तीसरा अध्याय 28वां श्लोक, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहाँ पे बता दिया गया कि बहुत सारे अवतार हैं लेकिन श्री कृष्ण भगवान है। भगवान मतलब जिनके पास 6 ऐश्वर्य हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को बोला गया अनार्य। अनार्य का मतलब जो जीवन के मूल्यों को नहीं जानते। तो हमें आप लोगों के लिए अब एक्टिविटी नंबर 2 है, फटाफट ये एक्टिविटी कर लीजिए, समय 5 मिनट ही है। एक्टिविटी है कि आप सभी बताइए कि अभी जो हमने 2 श्लोक पढ़े
इन दोनों श्लोकों के आधार पे जीवन की क्या मूल्य है, मतलब इस जीवन की क्या वैल्यू है। जो लोग वैल्यू जानते हैं जीवन की वो आर्य कहलाते हैं, और जो जीवन की वैल्यू को नहीं जानते वो अनार्य कहलाते हैं। तो अब इतना आज का सुनने के बाद आपके हिसाब से जीवन की वैल्यू क्या है, आप अपना जीवन किस लिए जीना चाहिए, तो उसको फटाफट चैट बॉक्स पे आप लोग टाइप करके लिख सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर लाइफ, आपकी जीवन का क्या मूल्य है, कि केवल अब आप सोचिए क्या मूल्य है। एक ही सबका आंसर होना चाहिए वैसे तो, लेकिन अब जितना हमने सुना उसके आधार पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ। हम आपके प्रश्नों के उत्तर का वेट कर रहे हैं। जीवन के मूल्य को बताइए। सर्व कारण के कारण भगवान, भगवान और उनकी सेवा। यस, ये जीवन की वैल्यू, श्री कृष्ण की सेवा, वेरी नाइस, कृष्ण की सेवा, सेल्फ रियलाइजेशन, भगवान की भक्ति एंड सेवा, कृष्ण की सेवा। तो आप सभी का देखिए, मैंने बोला था आंसर सेम आएगा। तो जीवन की वैल्यू क्या है, सेवा करना, कृष्ण की सेवा करने के लिए जीना है। किसको सेवा करना है, आत्मा को सेवा करना है। आत्मा शरीर के माध्यम से सेवा करेगा, शरीर से हम अलग है। आत्मा की उन्नति करना, भगवान की सेवा और भक्ति, सर्व द सुप्रीम। देखिए सबका आंसर सेम है, मतलब आपने 2 श्लोकों के सार को पकड़ लिया। आत्मा है हम, आत्मा को भगवान की सेवा करना है और इसीलिए जीना चाहिए। देखिए हमें जो कुछ भी कार्य करना है इसलिए करना है कि हम भी सेवा में लगे। हम मतलब जब मैं हम बोलूं तो समझिए आत्मा, शरीर नहीं। ये बात आप पूरी भगवत गीता के इन चैप्टर्स में जितना भी हम क्लासेस करेंगे समझ लीजिए, जब जब मैं बोलूं, हम बोलूं, तो समझना है आत्मा की बात हो रही है, शरीर की बात नहीं हो रही। हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, ये बात जान लेना है। हम शरीर नहीं है, इसलिए कल्याण भी करना है तो किसका करना है, आत्मा का। और आत्मा का कल्याण कैसे होगा, भगवान की सेवा करके। और भगवान की सेवा के लिए हमें जो भी कुछ भी हमारे पास है, आज मैं सुबह पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है उसे भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, आत्मा को लगाना चाहिए। आत्मा का सब कुछ है, ये शरीर किसका है, आत्मा का है। ये शरीर किसकी सेवा में लगना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। धन है, धन की डेफिनेशन क्या है, जो कुछ भी हमारे पास है वो धन कहलाता है। जो कुछ भी है, मेरे पास मोबाइल है, घड़ी है, जो कुछ भी मेरी पोजेशन में है वो सब भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने 2 श्लोकों को पढ़ा और 2 श्लोकों में हमने ये सीखा कि करुणा शरीर के प्रति जो है वो, करुणा शरीर के केवल प्रति रखने से काम नहीं बनेगा, आत्मा के प्रति करुणा कीजिए। आत्मा, आपके परिवार में बच्चे हैं, आपके परिवार में रिश्तेदार से वो, उन सबको शरीर मत मानिए। तो शरीर एक दिन चला जाएगा, फिर क्या करेंगे। आत्मा के बारे में सोचिए कि कैसे इस आत्मा को गति प्राप्त हो अच्छी। हमारे प्रियजन नहीं तो कोई चला जाता हम रोते हैं, लेकिन रोने की आवश्यकता नहीं, कुछ ऐसा पहले करो कि वो मरने के बाद भी कहीं ऐसी जगह पहुंचे जहां हमेशा के लिए सुखी हो जाए। इसलिए जो भी हमारे आसपास हैं उन सबको भक्ति दीजिए, उनकी आत्मा का कल्याण कीजिए। आत्मा का कल्याण नहीं तो इस संसार में रह के केवल हम कठपुतली की तरह हंसते खेलते रह जाएंगे, नचाए जाएंगे, कोई फायदा नहीं। इसलिए जीना है तो आत्मा के कल्याण के लिए, किसी का आत्मा का कल्याण हो जाए। और दूसरे श्लोक में हमने जाना कि कल्मश है, ये अज्ञानता, शरीर को ही सब कुछ मानना अज्ञानता है। भगवान शब्द की व्याख्या करी, इस प्रकार से आप लोग ये 2 श्लोक पढ़िएगा, कल हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप कर दीजिए।